स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली अगर आपको पता हो, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो हमने अपनी नेवी को एक्टिव किया और इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट जिसे बोलते हैं विक्रांत, उसे वेरी क्लोज टू द वाटर बॉडी ऑफ पाकिस्तान जो है डिप्लॉय किया गया। और बीच में अब एक और न्यूज आ रही है। न्यूज क्या है कि इंडिया ने डील साइन करी है फ्रांस के साथ एंड दैट डील कॉस्ट इंडिया अराउंड 63,000 करोड़, जो कि $7.4 बिलियन की डील होगी, जिसमें 26 रफाइल जो हैं वो स्पेशली परचेज किए जा रहे हैं टू इंडक्ट दीज रफाइल इनटू इंडियन नेवी। पहले भी अगर आप बोलेंगे तो पहले भी हमारे साथ रफाइल डील हमने फ्रांस के साथ की हुई है, बट वो रफाइल जो हैं वो किसके लिए बनाए गए थे? इंडियन एयरफोर्स के लिए। 36 रफाइल पहले भी लेके आ चुके हैं, बट ये रफाइल, इनको बोला जाता है रफाइल M, यानी कि दे आर मेड टू इंक्रीज द स्टेल्थ, टू इंक्रीज द इंटरऑपरेटेबिलिटी, और जो ब्लू वाटर पॉलिसी की एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए मेरे दोस्तों इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। अब आपको यहां से पता चल रहा है कि हम किस तरीके से अपने एयरक्राफ्ट करें, और ये जो रफाइल M है इसको कैरी कौन करके ले जाएगा? इसको कैरी ही एयरक्राफ्ट कैरियर करके ले जाएगा। आज इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं कि आखिरकार ये डील क्या है। पहले डील के रिलेटेड हम अपडेट ले लेंगे, राइट? अपडेट लेने के बाद हम थोड़ा सा हिस्टोरिक, अब मैंने आपको बोला है कि दिस यूट्यूब चैनल इज प्योरली असाइन्ड फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, उसकी तरफ हम ज्यादा बढ़ते, तो वैसे ही हम चलेंगे। हिस्टोरिक डील देखेंगे, हम हिस्टोरिक डिफेंस डील देखेंगे कि फ्रांस कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। उसके अलावा मेरे दोस्तों हम देखेंगे कि आखिरकार ये एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या हैं, राइट? नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, और रफाइल, और थोड़ा सा ये भी समझेंगे हमारे पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, और ये रफाइल जो है ये किस तरीके से मेरे दोस्तों इंडियन नेवी को स्ट्रेंथ करने वाला है, या इंडियन नेवी की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने वाला है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, राइट? अब दोस्तों देखिए, थोड़ा हिस्टोरिक जाएंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों जब डिफेंस टाइप हुआ 1953 ऑनवर्ड्स, फ्रांस और भारत में मेरे दोस्तों डिफेंस रिलेटेड बहुत सारे पैक्ट साइन हुए, बहुत सारी डील्स हुई। 1953 के टाइम पे पहला जो डिफेंस टाइप हुआ था उसमें फ्रांस से हमने एक तूफानी, दिस इज तूफानी जेट फाइटर, और दूसरा मेरे दोस्तों आपका मिस्टीरी फाइटर हमने इनसे परचेज किए थे। बहुत काम आए इन्होंने 1971 की वॉर में, 1965 की वॉर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 में हमने रफाइल डील करी थी, जिसमें हमने रफाइल जेट फाइटर्स किसके लिए लिए थे? इंडियन एयरफोर्स के लिए। टोटल कितने की डील थे? 7.87 बिलियन यूरो, राइट? और ये लार्जेस्ट एवर डिफेंस डील बनी थी फ्रांस और इंडिया के बीच में। उसके बाद अगर आपको पता हो, अपनी सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जिसकी स्टेल्थ बहुत ज्यादा है, राइट? जिसमें सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सेंसर्स लगे हुए हैं, जो इसके डिटरेंस बहुत ज्यादा है। जब भी मैं मेरे दोस्तों आपके डिटरेंस की बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि डिटरेंस का मतलब है अगर किसी ने हम पे अटैक किया बाई चांस, और उसमें हमारे बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को या डिफेंस इक्विपमेंट को या डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को वो तबाह करता है। डिटरेंस ये होता है कि फर्स्ट स्ट्राइक झेलने के बाद हम कैपेबल हैं कि उस स्ट्राइक से उभर के हम वापस क्या कर पाएं? काउंटर अटैक कर पाएं। ये कैपेबिलिटी है, इसको बोलते हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। और भारत का मज़गांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और फ्रांस का नेवल ग्रुप अंडर विच प्रोजेक्ट 75, हम क्या कर रहे हैं? 6 स्कॉर्पियन बना रहे हैं। अगर आपने सुना हो INS कलवारी, राइट, वो इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। और अब जो हमने डील क्या करी मेरे दोस्तों कि हमें क्या खरीदना है? रफाइल M जो है वो कहां इंडक्ट करना है? इंडियन नेवी में। लेकिन यहां पे बहुत खास बात है, होता क्या है 2023 में इंडिया डिसाइड करती है कि 2 फाइटर जेट जो बहुत फेमस है। अब ये जो फाइटर जेट है ये 4.5 जनरेशन का है। जब मैं बात करता हूं 4.5 जनरेशन का, तो मतलब अभी आपको अगर पता हो 5 जनरेशन का ऑलरेडी फाइटर जेट्स हैं किसके पास?
चाइना के पास, किसके पास? यूएसए के पास। तो इसमें बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज 5th जनरेशन की हैं, बट जो इसकी एजिलिटी है, जो इसकी स्पीड है, जो इसकी इंटीग्रेशन है, इसके कंपैरेटिव मेरे दोस्तों ये ज्यादा है। याद रखिएगा 4.5 जनरेशन के पास कुछ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, पूरी तरीके से वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं जो 5th जनरेशन पे, लेकिन यस अगेन इट इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। तो हमने डिसाइड किया 2023 में टेस्ट करके आईएनएस विक्रांत को चलाया, और आईएनएस विक्रांत में हमने दोनों फाइटर जेट्स को टेस्ट किया। ये फाइटर जेट का नाम क्या है? सुपर हॉर्नेट, जिसको बोलते हैं बोइंग्स FA-18 सुपर हॉर्नेट। दोनों को हमने मेरे दोस्तों आईएनएस विक्रांत में इसका ट्रायल लिया। हमें बेहतर कौन लगा आईएनएस विक्रांत के लिए, या हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, या हमारी इंडियन नेवी के लिए रफाइल, और फाइनली हमने डील कर दी। लेकिन आप समझिए कि डील उस वक्त हो रही है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। ये किस्म का मेरे दोस्तों आपका मैसेज भी होता है कि हम जो हैं वी आर वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू नेवी। और मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि 1971 के टाइम पे नेवी ने ऑलमोस्ट कराची पोर्ट को तबाह करके रख दिया था, इनकी ऑयल एस्टैब्लिशमेंट को तबाह करके रख दिया इंडियन नेवी ने, इतना बड़ा रोल प्ले किया। अब एक और चीज समझते हैं कि हम बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, इंडिया बहुत सारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है फ्रांस के साथ, जैसे वरुण, ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और फ्रांस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। फिर गरुड़, गरुड़ा नहीं बोलेंगे, गरुड़ बोलेंगे, गरुड़ एयरफोर्स एक्सरसाइज, अगेन मेरे दोस्तों इसमें फ्रांस और इंडिया दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द शक्ति एक्सरसाइज जो दोनों की आर्मी के बीच में होती है, फ्रांस और इंडिया की आर्मी के बीच में। तो आप समझ सकते हो कि हमारे जो डिफेंस टाइप हैं वो बहुत डीपली रूटेड हैं, कब से स्टार्ट हो, और अब उसका आप डाइवर्सिटी देखिए कितना ज्यादा है। अब मेरे दोस्तों समझिए एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, मैं आपको बताता हूं। एयरक्राफ्ट कैरियर है चलता फिरता एयरबेस, चलता फिरता एयरबेस। सपोज करो कि कल को ऐसा होता है कि हमारा किसी दुश्मन देश के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, पंगा हो जाता है, राइट, एंड वी हैव स्पेसिफिक एयरबेस जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने जेट फाइटर्स को उड़ा सकते हैं। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वाटर वॉर हो जाए, राइट, अरेबियन सी में किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाए, तो यहां से मेरे दोस्तों जेट फाइटर्स को भेजना, जैसे पठानकोट एयरबेस है या दूसरे एयरबेस है, इट विल टेक टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, है ना। और सब बात जंग में क्या होती है मेरे दोस्तों कि आप कितने कम समय में अपने दुश्मन को खत्म कर रहे हो, यह बहुत बड़ी बात होती है, राइट। क्योंकि अगर आपने उसको मौका दिया क्या करने का, ठहरने का, इंतजार करने का, तो वो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर को इसलिए रखा गया कि कल को अगर बाई चांस हमारा किसी आइलैंड नेशन के साथ ही पंगा हो जाता है तो हम क्या करें, इस एयरक्राफ्ट की मदद से। इसमें होंगे क्या, आपके जेट फाइटर्स, जो इसी अगर आप देखो एयरबेस रनवे, इसी रनवे का इस्तेमाल करके वो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अपने टारगेट को कंप्लीट करके दे विल कम बैक। तो अभी एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करूं तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर में नेवल एविएशन आपको समझना है क्या चीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेवल एविएशन, अगेन फॉर यूपीएससी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवल एविएशन का मतलब है कि जब नेवल फोर्सेस में हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करते हैं। नेवल एयर एविएशन टर्म इज रिलेटेड टू एयर, राइट, आप समझ रहे हैं। अब क्या होगा कि जब हम ऐसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर पे क्या करेंगे मेरे दोस्तों, आपका इन जेट फाइटर्स को डिप्लॉय करेंगे तो फायदा क्या होगा। सोचो कल को एक फ्लीट जा रही है, ये फ्लीट है, ग्रुप जा रहा है, सबमरीन्स हो सकती हैं, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकते हैं, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट और भी नेवल शिप्स हो सकती हैं, उनको लॉन्ग रेंज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। देखो जब इनके ऊपर रफाइल उड़ रहा होगा तो रफाइल को 360 डिग्री व्यू मिल रहा होगा, इनसे ज्यादा व्यू रफाइल ले पाएगा। आप कभी देखते हैं हमारे प्रेसिडेंट जो हैं या प्राइम मिनिस्टर जो हैं या किसी भी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जब वो ट्रैवल करते हैं एक दूसरे से दूसरे देश में, राइट, तो वो अकेले नहीं ट्रैवल करते, उनके साथ जेट फाइटर्स होते हैं जो उनको हर एक किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब यहां पे बहुत खास बात हम समझते हैं कि इससे क्या होगा, फ्लीट एयर डिफेंस, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक हजूम जा रहा है इंडियन, जिसमें इंडियन नेवी शिप्स हैं, राइट, जिसमें सबमरीन्स हैं, तो उनको ये क्या करेगा, एयर डिफेंस प्रोवाइड करेगा। एनिमी के वॉरशिप को बहुत भयंकर तरीके से टारगेट कर सकता है, सबमरीन को तबाह कर सकता है, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है, राइट। और हां, ये
एवर रेडी है। कभी भी कोई कॉम्बैट आ जाता है तो ही इज रेडी। इसको जरूरत नहीं है कोई ड्रिल करने की, कुछ करने की। भाई आज अगर कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे अभी चल रही है, बाई चांस अगर ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम एस्केलेट हो जाती है, तो राफेल इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आर यू गेटिंग इट? नाउ मेरे दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आईएनएस विक्रांत जो इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको हमने यूके से लिया था। मेरे दोस्तों इसकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक मूवी देखी हो, नहीं देखी है तो मेरी रिकमेंडेशन में जरूर मूवी देखिएगा। उसका नाम है गाजी अटैक, राइट? तो गाजी अटैक बेसिकली ये पाकिस्तान नेवल आपकी क्या थी, सबमरीन थी गाजी, जिसको स्पेसिफिकली भेजा गया था कि क्या करना है, हमारे पहले एयरक्राफ्ट यानी आईएनएस विक्रांत को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि आईएनएस विक्रांत ने मेरे को बे ऑफ बंगाल से ईस्ट बांग्लादेश, उस वक्त ईस्टर्न पाकिस्तान होता था, अगर आपको पता हो, ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे पूरी सप्लाई जो है, किसी भी तरीके की मिलिट्री सप्लाई या किसी भी तरीके की पाकिस्तान की हेल्प जो बे ऑफ बंगाल से आती, उसको कट कर दिया था। आईएनएस विक्रांत ने मेरे दोस्तों बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। मतलब इंडियन नेवी का बहुत बड़ा रोल था कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से वाया से उसके कम्युनिकेशन को ब्रेक करना। पीएनएस गाजी को इसी पर्पज से भेजा गया था, लेकिन पीएनएस गाजी अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, ठीक है, वो खत्म हो गया सबमरीन। और मेरे दोस्तों आईएनएस विक्रांत को कुछ नहीं हुआ। आईएनएस विक्रांत ने इसको नहीं खत्म किया था, बट हां वो कैसे खत्म हो वो अभी भी बहुत सारी मिस्ट्री है। अब ये कब तक मेरे दोस्तों हमने इसको चलाया, 1997 में हमने इसको रिटायर कर दिया, 1961 में लाया था। फिर हमने अपना क्या किया मेरे दोस्तों, इंडिजिनसली खुद की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, जो क्या है आईएनएस विक्रांत, जिसको अभी जो है हमने डिप्लॉय किया हुआ है। यही आईएनएस विक्रांत है जो आपका इंडियन नेवल शिप में डिप्लॉयड है। और अब इसी के ऊपर मेरे दोस्तों आपके राफेल क्या आएंगे, जेट फाइटर्स आएंगे। उसके अलावा आप देखेंगे आईएनएस विराट, राइट, ये भी हमने 1987 में लिया था और इसको 2017 में हमने रिटायर कर दिया। और रशिया का एक कीव क्लास कैरियर है, उसको हमने मॉडिफाई करके रशिया की मदद से एक और कैरियर जो है अपने पास हमने इंक्लूड किया, दैट इज आईएनएस विक्रमादित्य। ये आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस आपका विक्रांत, सब में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों चाहिए भाई? एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों चाहिए भाई? 7516.5 किलोमीटर का हमारा क्या है मेरे दोस्तों, आपका कोस्ट लाइन है, राइट। 90% ट्रेड जो है हमारा इसी अरेबियन सी इंडियन ओशन रीजन से हो रहा है। मतलब और हम इसी इंडियन ओशन रीजन से बहुत सारी चीज, जैसे आपका रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। यहां पे हमारे मेरे दोस्तों अगर आपको पता, मुंबई में, गुजरात वाली साइड में हमारे बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं जहां पे हम ऑयल एक्सप्लॉइट करते हैं। आप सोचिए कि इसका प्रोटेक्ट रहना, इसका मेरे दोस्तों सिक्योर रहना कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, दिस इज द रीजन। और कोई भी रीजनल क्राइसिस हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो मॉरिशस में जो क्राइसिस आया था, एक तो ऑयल स्पिल प्रॉब्लम आई थी, एक साइक्लोन आया था, उसमें इन एयरक्राफ्ट कैरियर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ था। जो इंडिया की फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है उसमें इंडियन नेवी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है मेरे दोस्तों, राइट। अब राफेल की क्या खास बात है, ये राफेल मरीन की क्या खास बात है मेरे दोस्तों? ये क्या है, री-इन्फोर्स लैंडिंग गियर। होता क्या है मेरे दोस्तों, ये जब लैंड करते हैं ना तो दे प्रोड्यूस इमेंस शॉक, ठीक है, इमेंस वेट होता है। अब उस जब ये बिल्कुल आईएनएस विक्रांत पे या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करेंगे तो ये इंस्टेबल हो सकते हैं, राइट। नाउ दिस राफेल एम हैज वेरी पावरफुल लैंडिंग गियर, वेरी पावरफुल लैंडिंग गियर। और इसकी टेल में मेरे दोस्तों एक हुक बना होता है। अगर आप देखेंगे कभी भी, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर में होता क्या है, बेसिकली आपका रनवे बहुत छोटा होता है। उस रनवे में अगर आप लैंड कर रहे हैं तो वो काफी दूर तक जाते हो, ये ना हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ही नीचे गिर जाए। तो हम क्या करते हैं, उसकी टेल होती है, उस टेल में उसको वायर के साथ हम क्या करते हैं, जैसे आएगा वो टेल एक्टिव होती है, वायर के साथ लगती है, वायर को खींचती है तो एयरक्राफ्ट रुक जाता है। इसमें ये टेल हुक है और सबसे एडवांस लेवल का टेल हुक है जो एकदम से इसको क्या करवा देगा, लैंड करवा देगा। और शॉर्ट टेक ऑफ कैपेबिलिटी, मैंने आपको बोला ना शॉर्ट टेक ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब कि रनवे बहुत छोटा है, तो इजीली मेरे दोस्तों आपके कुछ सेकंड्स में ये क्या कर जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा। ये है, दिस इज व्हाई इट्स अ गेम चेंजर फॉर इंडियन नेवी। और ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, हमने प्लान करके रखा है कि हम अपना क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, अपना
ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बना रहे बस, बट उसको बनते हुए मेरे दोस्तों 2032 तक जाके वो कंप्लीट होगा। और अभी जिस तरीके के हालात चल रहे, जिस तरीके के चाइना का कंट्रोल है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी अगर आप देखें, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कुछ ऐसा एयरक्राफ्ट हो। तो उस गैप को फुलफिल कौन करेगा? आपका यही राफेल एम। और ऑलरेडी फ्रांस ने बहुत सारे कॉम्बैट ऑपरेशंस में मेरे दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को यूज किया है। तो हमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर कल को कोई पंगा होता है तो इट विल गिव अस अ ह्यूज रिजल्ट, हमें बहुत बड़े लेवल पे ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब मेरे दोस्तों सुनिए ध्यान से कि राफेल का इंक्लूड होने से जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। और आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रम आदित्य, ये रशिया टेक्नोलॉजी से ये खुद से बनाया हुआ है, इनकी मेरे दोस्तों आपकी विंग पोटेंसी को बहुत बढ़ाने वाला है। और अब जो है इंडिया का जो रोल है इंडियन ओशन में टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी, तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है उस रोल को और स्ट्रेंथन करेगा आपका राफेल एम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ आई है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही अगर बाई चांस कल को इंडिया और फ्रांस के डिफेंस रिलेशन को इलैबोरेट करने की बात आ जाएगी तो आप ऐसे ही इलैबोरेट करेंगे, ये जो करंट एग्जांपल्स चल रही हैं। अब मेरे दोस्तों हमेशा मैं बोलता हूं, जैसे आप देख रहे हो कितने डिटेल में ये वीडियो बनाई जा रही है, आपको हर एक पर्सपेक्टिव से गुजारा जा रहा है कि ये चीज भी यहां पे ऐड हो सकती है। और ऐसे ही वेल डिजाइंड कोर्सेज जो स्टडी आईक्यू लेके आया, अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, यूपीएससी 2024 में स्टडी आईक्यू की फाउंडेशन बैच में एनरोल्ड आशीष शर्मा ने ऑल इंडिया रैंक क्या लिया है? 12, राइट। दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म, राइट। तो अब आप भी मेरे दोस्तों ऐसे ही टॉप रैंकर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। उसके लिए वी हैव वेल डिजाइंड कोर्स। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, दैट इज P2I कोर्स, लॉन्ग टर्म कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, मतलब प्रीलिम से इंटरव्यू तक की आपको तैयारी करवाई जाएगी। पहले एनसीईआरटीज होंगे, फिर एडवांस लेवल की बुक्स होंगे और ऐसा करते करते मेरे दोस्तों आपको और बेहतरीन तरीके से चीजें सिखाई जाएंगी। लेकिन यहां पे एक चीज आपको मैं समझा दूं कि प्रीलिम्स एंड मेंस रेजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के इसके फीचर्स समझते पहले तो 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, राइट। अब ये 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। 6 बजे शाम को ये बैच स्टार्ट होगा, लाइव चलेगा। अगर बाई चांस मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, आप लाइव इंटरेक्ट करेंगे मेरे साथ, राइट। अगर इस कोर्स में आप एनरोल करते हैं आप एलिजिबल हो जाएंगे फीचर्स के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है दैट इज प्रीलिम्स एंड मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। क्या है? बाई चांस इस कोर्स में एनरोल होने के बाद अगर आपने हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया तो जो टॉपर्स होंगे, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, उनको बाय द एंड ऑफ अक्टूबर मंथ डेली बुलाया जाएगा। 100% स्कॉलरशिप के खर्चे में आपको ऑफलाइन कोचिंग दी जाएगी, प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी, आपके रहने का, पीने का, खाने का खर्चा सारा स्टडी आईक्यू उठाएगा। और अगर आपने प्रीलिम्स कहीं क्लियर कर दिया तो आपने जितनी फी दी होगी इस कोर्स के अंदर वो फुल फी रिफंडेड ऑन क्लियरिंग प्रीलिम्स, राइट। और वीकली और मंथली टेस्ट जो हम लेते हैं उसमें मंथ में जो हम एनालिसिस निकालेंगे, जो कट ऑफ निकलेगा और जो टॉप करेगा, हर महीने जो टॉपर है उसको 11,000 का कैश प्राइज रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए हमारे पास सीनियर रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, दोज हु विल गाइड यू दैट हाउ टू अपीयर एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन इंटरव्यू। तो किस बात की देरी है? अगेन 7 मई को ये बैच स्टार्ट हो रहा है। टू गेट मोर डिस्काउंट इन इट, आपको ये जो प्राइस मेंशन्ड है इसमें आपको और डिस्काउंट मिल सकता है, हेवी डिस्काउंट, ओनली बाय फॉलोइंग RDX लाइव। RDX लाइव कूपन कोड फॉलो कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए। आपको मैं श्योरिटी देता हूं कि दैट दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। जैसे राफेल एम इज अ गेम चेंजर फॉर इंडियन नेवी, दिस कोर्स विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सबको एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।